हर जगह, हर गांव, हर कस्बा किसी न किसी चीज़ के लिए मशहूर होता है। कई खाने पीने की चीज़ों के लिए मशहूर होते हैं तो कई वस्त्रों के लिए, कोई अपनी भव्यता के लिए तो कोई दार्शनिक स्थलों के लिए। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का मांडल कस्बा अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के कारण मशहूर है। मेवाड़ में अपना आधिपत्य जमाने एवं महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर की सेनाएं इस कस्बे में रुकी रहती थी। खुद बादशाह अकबर भी चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद लौटते समय इस कस्बे के पास स्थित राजस्थान के सबसे बड़े तालाब की पाल पर कई दिनों तक रुका था और उस दौरान उसने पाल पर कई इमारतें भी बनवाई थी। मांडल कस्बा यहाँ की मीनार एवं सबसे अधिक मस्जिदों के लिए तो मशहूर है ही, 32 खंभों वाली छतरी भी इस कस्बे की पहचान है। क्या है 32 खंभों वाली छतरी, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि राजपूत घरानों के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उसके अंतिम संस्कार करने वाले स्थान पर छतरी का निर्माण करवाया जाता है। यूं तो क्षेत्र में जिस भी गांव में राजपूत घराने के लोग रहते हैं उस गांव में कई छतरियां हैं, लेकिन मांडल कस्बे में स्थित जगन्नाथ कछवा की विशाल छतरी 32 खंभों के कारण प्रसिद्ध है, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि जयपुर राजघराना मुगल बादशाह अकबर के अधीन था और जगन्नाथ कछवाहा के जयपुर राजघराने से अच्छे संबंध थे। बादशाह अकबर मेवाड़ को अधीन करने पर आमादा थे। वे महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना चाहते थे। जिस समय महाराणा प्रताप मुगलों से बचने वे अपनी सेना मजबूत करने के लिए गोगुंदा व सायरा क्षेत्र के जंगलों में समय गुजार रहे थे, उस समय जयपुर राजघराने द्वारा प्रताप को पकड़ने के लिए जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया था। मेवाड़ पर कब्जा जमाने के लिए मुगल सेनाएं मांडल कस्बा क्षेत्र में ही रुकी हुई थी। इसी कस्बे में मुगलों का थाना भी था। एक युद्ध में जगन्नाथ कछवाहा बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ समय बाद मांडल में ही कछवाहा की मृत्यु हो गई। तब जयपुर राजघराने द्वारा इस 32 खंबे वाली छतरी का निर्माण करवाया गया था। क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं इस छतरी के बारे में, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जगन्नाथ सिंह कछवा मेवाड़ में काफी समय तक रहा और प्रताप और जगन्नाथ सिंह कछवा की सेनाओं के बीच में काफी स्थानों पर युद्ध हुए। तो ऐसे ही एक युद्ध में जगन्नाथ सिंह कछवा बुरी तरह से घायल हो गए और मांडल में जहाँ ये 32 स्तंभ की छतरी है, यहाँ पर जगन्नाथ सिंह कछवा का अंतिम संस्कार किया गया और उन्हीं की स्मृति में आमेर राजघराने ने इस 32 स्तंभ की छतरी का निर्माण करवाया। ये छतरी जगन्नाथ कछवा की स्मृति में बनाई गई। एक युद्ध हुआ था मेवाड़ और मुगलों के बीच और जगन्नाथ कछवा यहाँ उस युद्ध में मारे गए और मेवाड़ के ये मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, वो यहाँ शहीद हो गए। इतनी बड़ी छतरी किसी महाराणा के लिए बनी हुई नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन क्योंकि जयपुर घराना संपन्न घराना था, मुगलों के अधीन था, ये बेगार में बनी हुई है छतरी टोटली। ये अपनी खूबसूरती के हिसाब से ज़्यादा प्रसिद्धि है, बाकी तो ये जैसे राजा महाराजाओं की स्मृतियों में बनाए जाते हैं वैसे बनाई गई है, जगन्नाथ कछवा की स्मृति में ही बनाई गई है। 32 खंभों वाली इस छतरी की भव्यता देखते ही बनती है। स्थापत्य की दृष्टि से हिंदू स्मारक होने के उपरांत भी इसमें मुगल स्थापत्य शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मांडल के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस छतरी के निर्माण में मुगल व भारतीय स्थापत्य कला का उपयोग किया गया है। छतरी पर 8 गुंबद बने हुए हैं तथा यह 68 फीट 4 इंच ऊंची है। इस गुंबद के अंदर छतरी बनाने वाले कारीगरों व चित्रकारों के नाम हड़मची रंग में लिखे हुए हैं, लेकिन बारिश के पानी एवं काल के प्रभाव से ये फीके पड़कर अपनी आभा खो चुके हैं। जीर्ण शीर्ण होने लगी छतरी की सुध 2007 में ली गई। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से मांडल की इस ऐतिहासिक धरोहर तथा स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति के बाहरी भाग की मरम्मत की गई तथा छतरी तक पहुंचने के लिए डामर सड़क बनाकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। छतरी के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग है। यह शिवलिंग राजनगर के सफेद संगमम का बना हुआ है तथा इसकी ऊंचाई 5 फीट है। इसे सिद्धेश्वर महादेव भी कहा जाता है। जानकारी के अनुसार इस छतरी की प्राण प्रतिष्ठा 12 नवंबर
1613 ईस्वी को हुई। उसी दिन सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना भी की गई। इतिहासविद बताते हैं कि राजघराने के देहावसान हुए व्यक्ति की स्मृति में उसके अंतिम संस्कार स्थल पर बनाए जाने वाले स्मारक पर उनके इष्ट देव की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है, जिनकी नियमित पूजा नहीं की जाती है। 32 खंभों वाली जगन्नाथ कछवा की छतरी पर स्थित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि मेवाड़ के राजघराने भगवान एकलिंग नाथ को अपना इष्ट देव मानते हैं। जगन्नाथ कछवा के स्मृति स्थल पर स्थित शिवलिंग को भगवान एकलिंग नाथ का प्रतीक बताते हैं। राजघराने के अपने इष्ट देव होते हैं जी। तो मेवाड़ के जैसे इष्ट देव एकलिंग जी रहे, वैसे ही जो दूसरे राजवंश हैं उनके भी अपने अपने इष्ट देव रहे। तो जहाँ दाह संस्कार होता है, जो उनकी स्मृति में जो छतरी बनाई जाती है, वहां पर अपने इष्ट देव को स्थापित करते हैं। और शिव तो आदिदेव है जी। तो हर छतरी पर, जैसे चाहे वो मंडोर गार्डन में छतरियां हो, चाहे महासतियों में हो, चाहे यहाँ हो, तो हर छतरी में एक शिवलिंग होता है। और वो कहते हैं कि भाई उसकी जो पूजा अर्चना होती है वो उस आत्मा को मिलती है। ये है इसके पीछे। बाकी धार्मिक आस्था की दृष्टि से लोग ये समझते हैं कि हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं।